अरे रुक्मिणी जी का व्यवहार तो इतना कुशल है, इतना अच्छा व्यवहार है कि जो भगवान के नित्य परिकर कर्मचारी हैं ना भगवान के, वह भी रुक्मिणी जी की बड़ी प्रशंसा करते द्वारिकाधीश से। कहते प्रभु स्वभाव हो तो रुक्मिणी जी जैसा। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी को हंसते देखा है, कभी क्रोधित नहीं देखा, कभी इनको क्रोध करते नहीं देखा। आज भगवान पुत्र पौत्र वाले हो गए तो भगवान के मन में भाव आया कि कोई ऐसी लीला करें जिससे रुक्मिणी का क्रोध देख ले, कोई ऐसी बात विचित्र कही जाए जिससे रुक्मिणी को क्रोध आ जाए और रुक्मिणी का क्रोधित चेहरा हमें देखने को मिल जाए, मुखमंडल। भगवान ने एक लीला करी, बहुत सुंदर भाव है। क्या लीला करी ठाकुर जी ने? आज भगवान रुक्मिणी जी के कक्ष में पधारे और गंभीर मुद्रा में बैठ गए, एकदम शांत। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु क्या बात है, आज आपके मुख की कांति जरा कुमलाई सी लग रही है। ठाकुर जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। रुक्मिणी जी ने पुनः कहा कि भगवान मुझसे कोई गलती हो गई क्या, कोई अपराध हो गया? भगवान ने फिर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जब तीसरी बार रुक्मिणी जी ने कहा कि नाथ कुछ तो कहो, क्यों हमसे रूठे हो आप, क्या गलती कर दी हमने? तब ठाकुर जी ने कहा एक गलती करी होती तो बताते, तुमने तो गलती पर गलती कर दी है। रुक्मिणी जी ने कहा नाथ कोई गलती हो तो बताइए मुझसे। भगवान ने कहा सबसे पहली गलती कि राजपुत्री सीता भूपे लोकपाल विभूति भी कि महानुभाव श्री मदवे रूपोदार्य बलोर्जिता। पहली गलती तुमने यही कर दी रुक्मिणी जो हमसे विवाह कर लिया। अरे कितने सुंदर सुंदर राजकुमार आए थे विवाह करने के लिए। अरे शिशुपाल, कितने बड़े बड़े राजाओं के संग तुम्हारा विवाह हो रहा था और उन बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़ करके तुमने या ग्वारिये से विवाह किया। पहली गलती। भगवान ने देखा कि अभी भी गुस्सा नहीं आ रहा, चेहरे पर क्रोध नहीं आया, तो भगवान ने दूसरी गलती बताई। क्या गलती बताई? पहली गलती कही कि इतने बड़े बड़े राजकुमार आए, उन्हें छोड़कर तुमने हमसे विवाह किया। और दूसरी गलती कि राजव्य विव्रता शुभ्रू समुद्रम शरणम गतान कि बलवद विकृत दवेशान प्राक्यस्तक्त नृपाशनान। अरे इतने बड़े बड़े वीर योद्धा आए थे तुमसे विवाह करने और तुमने सगले सबरे वीर योद्धाओं को ठुकरा दिया और हमसे विवाह कर लिया डरपोक से। मारे डर के, जरासंध के भय के कारण देख लो हम समुद्र में रहते, द्वारिका समुद्रपुरी में बनाई, तो मारे भय के समुद्र शरणम गतान, हम समुद्र की शरण में रहते हैं। इतने डरपोक व्यक्ति से विवाह कर लिया तुमने। भगवान ने देखा अभी भी क्रोध नहीं आया, तो तीसरी बात कही भगवान ने, देखो कितने सुंदर सुंदर राजकुमार आए थे विवाह करने और तुमने या काले कलूटे से विवाह कर लिया। जब तीसरी बार भी क्रोध नहीं आया तो भगवान ने कहा और सब तो ठीक है, पर आदमी विवाह करने से पूर्व जात बिरादरी तो देख लेता है। भगवान ही कह रहे हैं ये बात कि जात बिरादरी तो देख लेता है कि कम से कम बालक का माता पिता कौन है। यहाँ तो माँ बाप का ठिकाना ही नहीं है हमारे। कोई कहता है कृष्ण वसुदेव और देवकी का बेटा, कोई कहता है नंद और यशोदा का बेटा। आज तक ओरिजिनल माँ बाप का पता ही नहीं चला कि वास्तविक माता पिता कौन है।
और पांचवी बात भगवान ने कही कि देखो, तुमने पत्र में लिखा था कि तुमने हमारे गुणों को सुनकर हमसे विवाह किया, तो देखो हमारा गुणगान करने वाले वही लोग होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, वही हमारा गुणगान और नाम लेते रहते। इतनी बातें कहने के बाद भी जब रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया तो 5-6वीं बार भगवान ने बड़ी अटपटी कह दी कि देखो रुक्मिणी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि तुम कहो तो शिशुपाल से अभी हम चर्चा करें और तुम्हारा विवाह फिर तय कर दें। इतना कहना हुआ ठाकुर का क्योंकि रुक्मिणी जी को मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गई रुक्मिणी जी। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, एक हाथ से पंखा कर रहे हैं, दूसरे हाथ से रुक्मिणी जी के पसीने को पोंछ रहे हैं, तीसरे हाथ से ठाकुर जी रुक्मिणी जी के गालों पर थपड़ी लगा रहे हैं। अरे देवी उठो, मैं तो विनोद कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, हास परिहास कर रहा था, तुम तो गंभीर ले ली। 1 घंटे बाद जब रुक्मिणी जी को होश आया, रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू है, चरणों में प्रणाम किया। चरणों में प्रणाम किया रुक्मिणी जी को। रुक्मिणी जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आपने जितनी बातें कही सब एक से एक बढ़कर सच कही, कोई बात आपने झूठी नहीं कही, आपने सच कहा। तर्क सुनिएगा रुक्मिणी जी का। रुक्मिणी जी कहती है कि मामा वैदर्वसूए था, जाने तुम मत परायणा, कि त्वदवचः श्रोतु कामेन छवेल्या चरित मंगले। आंखों में आंसू भरे हैं। नाथ, आपने कहा कि आपके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं। हे नाथ, आप ही बताएं कि आपका भी कोई माँ बाप इस संसार में हो सकता है? आप तो जगत पिता हो। हम लोग स्तुति करते हैं ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। स्कंद पुराण की स्तुति है। आपका भी कोई माँ बाप होगा, आप तो जगत पिता हो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दूसरी बात आपने कही कि सबके डर के कारण आप समुद्र में वास करते हो। रुक्मिणी जी का भाव बहुत अद्भुत है। रुक्मिणी जी कहते हैं कि नाथ, सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांता, किसे ते समुद्र उपलंबन मात्र आत्मा, कि नित्यम कदिंद्रिय गणैः कृत विग्रहस्त्वं, त्वत्सेवकैर्नृप पदम विदुतम तमोन्दम। रुक्मिणी जी कहती हैं, भगवान आप ही बताओ, जिस हृदय में राग, द्वेष, ईर्षा, अविस्मिता, क्रोध, मोह, लोभ ये भरा पड़ा है, उस हृदय में आप आओगे? कभी नहीं आओगे। आप तो उसी भाव समुद्र में आओगे जहां जीवात्मा के भाव बड़े निर्मल होंगे। तीसरी बात आपने कही कि आप काले कलूटे हो, सुंदर नहीं हो। तो नाथ, ब्रज के संत कहते हैं, ब्रज के संत कहते हैं कि अरे नंदलाल, तुम होते ललित गले कट जाते करोड़न के। ब्रज के संत इतने सुंदर है ठाकुर जी कि भगवान के रूप माधुरी को देखकर बड़े बड़े महात्मा भी भगवान के लिए गोपी बनने को तैयार हैं। और ब्रज के संत तो कहते हैं, यदि लाला
तुम लाला की जगह कहीं लली होते तो गले कट जाते करोड़न के, इतने सुंदर है। और मुस्कान तो क्या कहना मेरे ठाकुर की, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे। तेरी मधुरी मधुरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, हो बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मुस्कनिया पे सावरे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। हो तेरी मधुरी मधुरी मुस्कनिया पे, तेरी मधुरी मधुरी मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। दोनों हाथ उठा करके भाव से तेरे बाल अजब घुंघराले जो बादल कारे कारे, तेरे बाल अजब घुंघराले ये बादल जैसे काले, तेरे बाल गजब घुंघराले जो बादल कारे कारे, तेरे बाल अजब घुंघराले ये बादल कारे कारे, जो बादल कारे कारे, ओ जो बादल कारे कारे, ओ जो बादल कारे कारे, ओ जो बादल कारे कारे। तेरे कानों की लटकनिया पे, तेरे कानों की लटकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मधुरी मधुरी मुस्कनिया पे, तेरी मधुरी मधुरी मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तेरे नैन अजब कजरारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन अजब कजरारे मटके कारे कारे, ओ मटके हैं कारे कारे, ओ मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब कजरारे मटके हैं कारे कारे, मटके हैं कारे कारे, ओ मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी जय हो। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। ओ तेरी मन मन मुस्कनिया पे, तेरी मर्द मर्द मुस्क
हर काम ठाकुर जी सीधा कर देंगे, पर एक काम ऐसा है जो कभी ठाकुर जी सीधा नहीं कर पाएंगे। भगवान हर काम सीधा करेंगे पर एक काम सीधा नहीं कर सकते। कौन सा काम? कोई ठाकुर जी से कहे कि प्यारे जरा सीधा चल के दिखाओ हमें, तो ठाकुर जी सीधे नहीं चलते। कैसे चलते हैं? तेरी चाल अदब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अदब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी, तेरी चाल चाल तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, वो लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरे पाँवों की, जय हो तेरे पाँवों की पैजनियां पे, तेरे तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार समरे, बलिहार समरे, बलिहार समरे। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार समरे, सावरे, बलिहार समरे, ओ बलिहार समरे, बलिहार समरे। बलिहार सावरे, बलिहार समरे, ओ बलिहार